महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये साल 2007 की वो तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और गोरखपुर में खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। भरी संसद में पूरे देश ने उनके इन आंसुओं को देखा था। भरी संसद में वो साफ कह रहे थे कि उन्हें गोरखपुर में डर लगता है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। एक सांसद का भरी संसद में इस तरह रोना हर किसी को हैरान कर रहा था। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी बार बार योगी आदित्यनाथ को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर योगी का साफ कहना था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और वो गोरखपुर में बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं। मगर योगी आदित्यनाथ ने खुद को संभाला और अपनी साधना जारी रखी, ऐसी साधना जिसे राजनीति में गेम चेंजर कहते हैं। इसी साधना का नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ अब उसी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जिस गोरखपुर में कभी वो असुरक्षित महसूस करते थे। जिन विरोधियों से कल तक उनको डर लगता था, आज उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ताल ठोक दी है। ये वही गोरखपुर है जहां कभी माफिया राज हुआ करता था, लेकिन 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने उन सब का सफाया कर दिया। याद कीजिए साल 2017 का वो दिन जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही ये प्रण ले लिया था कि प्रदेश से माफिया राज खत्म करेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। योगी आदित्यनाथ ने खुद के आंसुओं का बदला लिया। उन्होंने प्रदेश में माफियाओं की शामत लाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। एक बार फिर सुनिए जब योगी आदित्यनाथ संसद में रो रहे थे और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये साल 2007 की तस्वीर है, मगर आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रदेश में अब माफिया खुद की सलामती की दुआ मांगते हैं। वो पूर्वांचल जो कभी माफियाओं के साए में रहता था, आज वो पूर्वांचल माफियाओं की कब्रगाह बन चुका है। ज्यादातर अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ गए हैं। इतना ही नहीं, गुंडों और बदमाशों के अंदर इतना भय है कि अब प्रदेश में बुलडोजर से भी उन्हें डर लगने लगा है। योगी का बुलडोजर जिधर घूम जाता है, बदमाशों की सांसें अटक जाती हैं। राजनीति में इसे ही कहते हैं गेम चेंजर। अस्तित्व न्यूज के लिए परवीन तिवारी की रिपोर्ट।